किशनगंज जिले के महेश बतला स्थित पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय उच्च विद्यालय का छात्रावास बुधवार की रात उस वक्त अफरा तफरी का केंद्र बन गया जब रात्रि भोजन करने के कुछ ही देर बाद एक एक कर दर्जनों छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। मासूम छात्राएं पेट दर्द, उल्टी और चक्कर जैसी शिकायतों से तड़पती रहीं, जबकि छात्रावास प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में कई छात्राओं को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर कुमार गौरव ने शुरुआती जांच में इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। कितने बच्चे बीमार हैं? क्या 15 बच्चे हैं और क्या सिम्टम वोमिटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ को ब्रेथलेसनेस भी है। मोस्टली सब अंडर कंट्रोल है। कोई दिक्कत सीरियस जैसे किसी रेफर करने की नहीं, रेफर करने वाली कोई नहीं है। क्या खाने से सर ऐसा मतलब मोस्टली कुछ खाने से हो सकता है। सब तो बोल रहा है हलवा खाने से बता रहा है। फूड पॉइजनिंग बेसिकली सब फूड पॉइजनिंग है और कुछ नहीं है। नॉर्मल है फूड पॉइजनिंग। कुमार गौरव। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विद्यालय के शिक्षक और वार्डन ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया भोजन कौन बनाता है, किचन की साफ सफाई की निगरानी कौन करता है, भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच होती है या नहीं, तो इन अहम सवालों पर प्रबंधन के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। यह चुप्पी सीधे तौर पर छात्रावास की बदहाल व्यवस्था और गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है और सरकारी संरक्षण में चल रहे छात्रावास में बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। बता दें कि सरकारी योजनाओं के तहत संचालित इस आवासीय विद्यालय का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित वातावरण और पौष्टिक भोजन देना है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आई। सवाल उठता है, क्या छात्रावास में परोसा जा रहा भोजन वास्तव में खाने लायक है? क्या निरीक्षण सिर्फ कागजों पर सीमित है और क्या बच्चियों की सेहत से समझौता किया जा रहा है? वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अनिकेत कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार छात्राओं का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि भोजन करने के बाद छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हुई है। राहत की बात यह है कि सभी छात्राओं की स्थिति में अब सुधार है, जबकि एक छात्रा की हालत गंभीर थी, वह भी अब खतरे से बाहर है। एसडीएम ने यह भी कहा कि हर 15 दिनों में छात्राओं की हेल्थ जांच होती है और घटना वाले दिन भी सभी छात्राएं सामान्य थी, जिससे यह साफ है कि गड़बड़ी सीधे तौर पर भोजन से जुड़ी हुई है। बीमार है और क्या खाई थी जो जैसा कि बताया गया है कि आप लोग जानकारी भी है, कुल 12 या 13 बच्चे यहाँ पे आई हैं जिनको शाम में कुछ भोजन प्राप्त करने के उपरांत फूड पॉइजनिंग हो गया और उसके बाद सदर हॉस्पिटल लाया गया है। अभी सभी बच्चियाँ सामान्य हैं। एक की स्थिति थोड़ी सी खराब थी, वो भी अब सामान्य हो रहा है। स्थिति कंट्रोल में डीएस एंड हेल्थ की सारी टीम यहाँ लगी हुई है। सर बताया जा रहा है कि सुबह मेडिकल जांच हुआ था, अचानक ये तबीयत खराब हुआ। सुबह जो रेगुलर 15 दिन पे हेल्थ कैंप लगाया जाता है, उस आलोक में आज भी हेल्थ कैंप लगाया गया था। हम सभी बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया गया। दिन में सभी बच्चियां सामान्य थी। शाम में कुछ उनके द्वारा भोजन ग्रहण किया गया, जिसके उपरांत फूड पॉइजनिंग हुई है। तो सुनीता नाम की जो छात्रा है उसको कहा जा रहा है कि सीरियस है। नहीं, अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो तुरंत हम लोग उस पे उनको लेकर के अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पे हैं 12 या 13 बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं। सर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई एक साथ इतनी? अब देखिए, जांच का विषय है। पहली प्राथमिकता है हमारी कि सभी बच्चे स्वस्थ हो जाए, उनको हम हॉस्टल भेज दें, उनके परिवार को भेज दें। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। जो भी लापरवाही, हाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, नर्सेज भी हैं और हम लोग भी यहाँ कैंप करेंगे। अभी कहाँ था और किनके द्वारा संचालित की जा रही है? जहाँ तक मेरी जानकारी ये अति पिछड़ा वर्ग द्वारा संचालित छात्रावास है, वहीं पे बच्चियाँ कल्याण विभाग के द्वारा। ऐसा भी बताया जा रहा है सर कि वहाँ पे शिक्षक की मौजूदगी भी मतलब कम थी वहाँ पे स्कूल विद्यालय। नहीं, ये तो रेगुलर खाना जो बनाया जाता है उन्हीं के द्वारा खाना दिया गया है। शिक्षक की उपलब्धता का कोई रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध नहीं है। सभी बच्चियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। एक बच्ची की स्थिति खराब थी, वो भी अब सामान्य हो रही है। धन्यवाद। बहरहाल इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस घटना का जिम्मेदार कौन?
क्योंकि यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि छात्रावास में फैली व्यवस्था की सड़ांध को उजागर करती है। अगर समय रहते सवाल नहीं उठाए गए तो अगली बार यह लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी में बदल सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देती है या फिर दोषियों पर ठोस कार्रवाई कर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से हर्ष कुमार की रिपोर्ट।